हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे कॉन्टिनेंट्स को और इसमें हमने 10th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 11th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन से। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। इसमें दिया हुआ है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है क्रॉप्स एंड उनका लिस्ट 2 में दिया हुआ है उनका मेनली ग्रोइंग एरिया। तो शुगर केन, कॉटन, रबर, टी, तजाकिस्तान, मलेशिया, चाइना एंड इंडिया। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो शुगर केन जो है वो मेनली जो ग्रो होता है वो कहाँ पर होता है, मेनली चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे ग्रो होता है। ठीक है, आपको एक चीज़ बताना चाहिए, शुगर केन जो होता है वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, मतलब इसमें वाटर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका अब साउथवर्ड मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, साउथ में इसका ग्रो रेट ज़्यादा हो रहा है। बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि नॉर्थवर्ड से साउथवर्ड क्यों मूवमेंट हो रहा है शुगर केन का ग्रोथ, मतलब शुगर केन का प्रोडक्शन, इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बाकी हम एक बार कभी डिस्कस कर लेंगे। कॉटन का ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कॉटन का ग्रोथ देखने को मिलता है तजिकिस्तान में। ठीक है, रबर का ग्रोथ कहाँ देखने को मिलता है, रबर का देखने को मिलता है मलेशिया में। एंड टी आपको पता है इंडिया का टी, दार्जिलिंग टी काफ़ी फेमस है। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। इसका आंसर हो जाएगा शुगर केन हो जाएगा चाइना, कॉटन हो जाएगा तजिकिस्तान, रबर मलेशिया, टी हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो शुगर केन क्या होता है, शुगर केन के लिए चाहिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, और फर्टाइल सॉइल भी चाहिए, गुड ड्रेनेज सिस्टम भी चाहिए। ब्लैक सॉइल जो इंडिया का है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, किसके लिए, कॉटन के लिए। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सॉइल मिलता है वो एलुवियल सॉइल मिलता है, जो गैंगेटिक प्लेन में हमें देखने को मिलता है, और ये काफ़ी फर्टाइल सॉइल होता है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कॉटन जो है वो कहाँ ग्रो होता है, ड्राई क्लाइमेट्स में ग्रो होता है कॉटन। और इंडिया, एशिया में कॉटन जो है वो प्रोड्यूस होता है चाइना, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान में। रबर ग्रोथ कहाँ पे होता है, रबर एक कॉमर्शियल क्रॉप है एशिया का, और ये मेनली ग्रो होता है मलेशिया, थाईलैंड, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। रबर आपको पता है इंडिया में कर्नाटका और केरला वाले रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। टी जो होता है मेनली ग्रो करते हैं एशिया में, और 4 टॉप मोस्ट जो टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो चाइना, इंडिया, केन्या और श्रीलंका है। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मेनली यहाँ पे पूछा जाता है कि मेनली क्रॉप को कहाँ पे ग्रो किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा मतलब उनका ग्रोथ रेट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, उनके क्लाइमेटिक फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें बताना था। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड बिटवीन लेटीट्यूड ऑफ 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ द ट्रॉपिक्स। सेकेंड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन एशिया आर मेनली फाउंड इन द रीजन ऑफ मलेशिया एंड इंडोनेशिया। में बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट अगर देखिए तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलेगा, ट्रॉपिक्स में ही मिलेगा, तभी तो उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं ना। रेन प्रॉपर वहाँ पे मिलती है, और ये 23.5 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ के बीच में हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है, तो इंडिया में मॉनसूनल यानी ड्राई डेसिडियस मेनली देखने को मिलता है, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और इनमें से भी मेनली ड्राई डेसिडियस। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में मिलता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट पे देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार वाले रीजन में देखने को मिलता है, मेघालयन प्लेट्यू में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी अगर देख लेते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर मेनली लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड ऑफ 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 इन साउथ। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। रेनफॉल जो होता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है।
और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एशिया में मिलता है वो मलेशिया और इंडोनेशिया वाले रीजन में मिलता है। 13th नंबर क्वेश्चन देख ले। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 13th नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है जब द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड कंट्रीज आर नॉट मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये हमें बताना है। टीन मिनरल ऑयल, आयरन और कोल, टीन मलेशिया। मिनरल ऑयल सेंट्रल एशिया एंड साउथ वेस्ट एशिया, आयरन और रशिया एंड चाइना, कोल ग्रीनलैंड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहला दोनों ही एक दूसरे से मैच करते हैं। टीन बिल्कुल मलेशिया में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। मिनरल ऑयल आपको पता है सेंट्रल एशिया और साउथ वेस्ट एशिया काफ़ी फेमस है मिनरल ऑयल के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। आयरन और रशिया और चाइना, कोल जो है वो ग्रीनलैंड में नहीं मिलता है, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। कोल आपको पता है फॉसिल फ्यूल के द्वारा फॉर्मेशन होता है उसका, ठीक है, और मिले ये ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं भी है, तो अगर हम अर्थ की हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो गोंडवाना, लॉरिसिया लैंड का पार्ट रहे हैं जो कभी ट्रॉपिक्स में एग्जिस्ट करते थे, और फिर वो उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया नॉर्थ और साउथ और, इसलिए वहाँ पे मिलता है क्या चीज़, फॉसिल फ्यूल बेस्ड क्या मिनरल्स। ओके, तो इसीलिए हमारा जो फोर्थ है वो रॉन्ग हो जाता है। 1, 2, 3 और तीनों जो है वो बिल्कुल सही होता है। कोल जो है एब्सेंट होता है सम एरियाज लाइक ग्रीनलैंड एंड मच ऑफ द नॉर्दर्न कनाडा। टीन जो है वो एबंडेंस मात्रा में मिलता है किंटा वैली ऑफ मलेशिया। मलेशिया जो है रिच प्रोड्यूसर है किसका, टीन का। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो होता है प्रोड्यूस होता है अजरबैजान, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर इन साउथ वेस्ट एशिया, इंडिया इन साउथ एशिया। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अजरबैजान में अभी COP 29 होने वाला है। COP 28 आपको पता है कहाँ पे हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC का जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है। COP 28 हुआ था आपका दुबई में। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अजरबैजान का राजधानी है बाकू, ठीक है, तो ये सब आपको पता। आयरन और जो होते हैं ऐसे मिलता है रशिया, चाइना, इंडिया, अजरबैजान में। ओके, 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तारीम बेसिन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। तो तारीम बेसिन जो है वो कौन से दो माउंटेन रेंज के बीच में पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो तारीम बेसिन जो है वो मिलता है दो माउंटेन रेंज जिनका नाम है कुल्लून शाह एंड तियान शान। तियान शान एंड कुल्लून शाह के बीच में मिलता है तारीम बेसिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और तारीम बेसिन जो है वो एंडोरिक बेसिन है, नॉर्थ वेस्ट चाइना, वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन है, कहाँ का, नॉर्थ वेस्ट चाइना का है। ध्यान रखेंगे तारीम बेसिन जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, चाइना में देखने को मिलता है, कुल्लून शाह और तियान शान के बीच में। दो माउंटेन रेंजेस है उनके बीच में। 15th नंबर क्वेश्चन देख ले। तो 15th नंबर क्वेश्चन, अरेंज द गिवन माउंटेन रेंजेस इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो कोड्स के रिगार्डिंग हमें बताना है कि ये जो माउंटेन रेंजेस है वो नॉर्थ टू साउथ कैसे हैं। सुलेमान रेंजेस, किर्थर रेंजेस, हिंदू कुश, हिमालयन रेंजेस। तो अगर सबसे नॉर्थ में देखा जाए तो सबसे नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है सुलेमान रेंजेस, सॉरी सबसे नॉर्थ में अगर आपको देखने को मिलेगा वो हिंदू कुश देखने को मिलेगा, हिंदू कुश। उसके बाद है आपका सुलेमान, उसके बाद है आपका किर्थार रेंज। तो किर्थार रेंज जो है वो साउथ में देखने को मिलता है और हिंदू कुश जो है वो आपको नॉर्थ में देखने के लिए, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदू कुश माउंटेन रेंज, सुलेमान माउंटेन रेंज एंड किर्थार माउंटेन रेंज है इनका, हो जाएगा अगर हम इनको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में डालेंगे तो। हिंदू कुश जो माउंटेन रेंजेस है वो ग्रेट माउंटेन रेंजेस है, कहाँ का, सेंट्रल एशिया का, और ये 800 किलोमीटर लॉन्ग है और वाइड जो है इसका विड्थ जो है वो 240 किलोमीटर होता है। ध्यान रखेंगे 240 किलोमीटर। सुलेमान माउंटेन रेंज जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, सदर्न हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, ठीक है। तो साउथ में इसका क्या देखने को मिलता है, हिंदू कुश माउंटेन देखने को मिलता है, मतलब हिंदू कुश माउंटेन का ही साउथ रेंज है सुलेमान माउंटेन रेंज, यह ध्यान रखेंगे। किर्थार माउंटेन is a mountain is that marks a boundary between Pakistan province of Balochistan and Sindh।
तो पाकिस्तान जो प्रोविंस है बलूचिस्तान और सिंध के बीच में हमें देखने को मिलता है किरथर माउंटेन रेंज। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 16th नंबर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द गिवन कोर्स। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर एंड मकालू रेंज। हमें बताना है ईस्ट टू वेस्ट। तो मकालू रेंज आपको सबसे ईस्ट में मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको गौरी शंकर माउंटेन, उसके बाद मिलेगा अन्नपूर्णा एंड उसके बाद मिलेगा धौलागिरी। अगर हम इसको बात करें तो मकालू रेंज जो है वो 5th हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया का। फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है इंडिया का, आप मुझे बताएंगे तो ध्यान में रखेंगे वो K2 है, ठीक है, सॉरी कंचनजंगा है, ओके। और K2 काराकोरम, K2 क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मकाली माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पे मिलता है, 5th हाईएस्ट माउंटेन है और इसका जो हाइट है 8485 मीटर है और ये सिचुएटेड होता है कहाँ पे, नेपाल और चाइना के बॉर्डर रेंज पे। मकालू माउंटेन रेंज 19 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपको पता है सबसे ज़्यादा, मतलब इसका हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा माउंटेन, मतलब सबसे हाईएस्ट पीक बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट। कहाँ पे पड़ता है ये, नेपाल में पड़ता है, इंडिया में नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए। गौरी शंकर जो माउंटेन रेंजेस है वो नेपाल हिमालयस में पड़ता है, ठीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। और अन्नपूर्णा भी आपका कहाँ पे पड़ता है, अन्नपूर्णा भी आपका नेपाल में पड़ता है और धौलागिरी भी आपका नेपाल में पड़ता है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 2, 4, 3, 1 और ये चारों ही कहीं ना कहीं नेपाल को टच करते हैं। तो मकालू 5th हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, गौरी शंकर जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, रोलवाल वाली हिमालयन का, अन्नपूर्णा जो है वो नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में पड़ता है, धौलागिरी जो है वेस्टर्न नेपाल में पड़ता है और धौलागिरी जो है वो 7th हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। 17th नंबर क्वेश्चन अगर देख ले तो 17th नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर बेसिन। तो इंडस रिवर बेसिन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। The Indus flow through Potwar Plateau located in Iran. The Indus makes a large delta on the coast before draining into the sea. Indus River is a seasonal river which is useful for agriculture in summer season in drier region of the Asia. All of the above. तो ध्यान रखेंगे कि थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये सीजनल रिवर नहीं है, ये पेरेनियल रिवर है। आपको पता होगा कि सीजनल और पेरेनियल रिवर अंतर मेनली हमारे जो प्लेट्यू वाली रीजन में जो रिवर फ्लो करती हैं वो सीजनल रिवर होती है क्योंकि उनको जो वाटर जो है वो प्रॉपर नहीं मिलता है, जबकि जो पेरिनियल रिवर होती हैं वो विंटर सीजन मतलब ये वाटर कहाँ से प्राप्त करती है। एक तो समर सीजन में जब ये मॉनसून रेंजेस से होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ग्लेशियल जो है मेल्ट होते हैं उनसे ये रिवर जो है वाटर प्राप्त करती है, ठीक है। और कई बार नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो वाटर आता है उससे भी इनको वाटर मिल जाता है। तो ये इसलिए जो नॉर्दर्न इंडिया की जो रिवर होती है वो मेनली पेरिनियल रिवर होती है, जबकि सदर्न इंडिया की जो रिवर होती है वो सीजनल रिवर होती है क्योंकि मेनली वो डिपेंडेंट होती है रेनफॉल के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और जो इंडस रिवर फ्लो करती है पोटवार प्लेट्यू एक्चुअली लोकेटेड है आपका पाकिस्तान में ना कि ईरान में, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर देखें तो ये बिल्कुल सही बात है कि इंडस मेक अ लार्ज डेल्टा ऑन द कोस्ट बिफोर ड्रेनिंग इनटू द सी। बिल्कुल सही बात है कि इंडस रिवर जो है वो एक लार्ज डेल्टा को बनाती है ड्रेन करने से पहले सी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इंडस रिवर बेसिन जो है वो इंडस जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से और फ्लो करती है नॉर्थ टू साउथ। इंडिया में इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है ये होता है। इंडस के बाद कौन से इसके ट्रिब्यूटरी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो कभी आपसे नॉर्थ टू साउथ बोल देते हैं इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज को लगाने के लिए, तो आप ध्यान में रखेंगे IJCRBS यानी इंडस पहले होगा, उसके बाद झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज है, ठीक है। डेजर्ट थर्ड डेजर्ट जो है वो इंडस रिवर के लोअर कोर्स में देखने को मिलता है। द इंडस रिवर फॉर्म्स अ फर्टाइल डेल्टा ऑन इट्स माउथ बिफोर ज्वाइनिंग द
अरेबियन सी। तो ध्यान रखें इंडस रिवर जो है वो ड्रेन करती है अरेबियन सी में, पाकिस्तान से फ्लो होकर जाती है। इंडस रिवर फ्लो थ्रू द पोटवार प्लेट्यू लोकेटेड इन पाकिस्तान, और ये एवरग्रीन रिवर है और यूजफुल है एग्रीकल्चर इन समर विंटर सीजन के लिए। कहाँ पे? पाकिस्तान में। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 18th नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। मिनरल्स है और उनका, और ये बताना है कि वो कहाँ पे मिलते हैं। कोल है, नेचुरल गैस है, उसके बाद मिनरल ऑयल है। येनांग, यांग म्यांमार, सेंगाली, दगांग चाइना, पोटवार पाकिस्तान। तो हमें बताना है कि कौन कौन किससे मैच करता है। तो कोल जो है वो मेनली पोटवार प्लेट्यू यानी पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है हमें म्यांमार में देखने को मिलता है, ये नांग यांग वाले रीजन में, और मिनरल ऑयल जो है वो सेंगली देगांग रीजन यानी चाइना में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। तो कोल जो है हमें पोटवार प्लेट्यू पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और पोटवार प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान में पड़ता है। नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान जो बनाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पंजाब का, ठीक है, पंजाब प्रोविंस का। नेचुरल गैस जो है वो येनांग यांग ऑफ म्यांमार में देखने को मिलता है, और ये मागवे रीजन है सेंट्रल म्यांमार का, और लोकेटेड है इरावदी रिवर पर। ध्यान रखेंगे म्यांमार से फ्लो करते हैं इरावदी रिवर। मिनरल ऑयल जो है वो मिलता है सेंगली डगांग रीजन चाइना में। सेंगली डगांग रीजन जो है वो फेमस है और लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है कहाँ की? चाइना की। ये भी आपको ध्यान रखना है। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भूटान इन एशिया इज इंडोर्ड विथ abundant deposits of which of the following minerals। तो जो भूटान है जो एशिया का एक खूबसूरत सा कंट्री है जो हमारे इंडिया से टच करता है, वहीं से जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो ओरिजिन हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये भी, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स लाने वाला पहला कंट्री कौन था? तो वो है हमारा भूटान। तो भूटान में सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन सा देखने को मिलता है? तो वो होता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का हमें एबंडेंट डिपॉजिट देखने को मिलता है कहाँ पे? भूटान में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भूटान के पास स्मॉल जिप्सम डिपॉजिट देखने को मिलता है इन द कुरुचू स्पूर में, और लाइम स्टोन डिपॉजिट जो है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में देखने को मिलता है। हिमालय का जो फुट हिल होता है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है लाइम स्टोन का डिपॉजिट, विच आर एक्सट्रैक्टेड लोकली फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। और ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लोकली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। भूटान को जाना जाता है और किस मिनरल्स के लिए? कोल के लिए, डोलोमाइट के लिए, फेरोसिलिकन के लिए, लाइमस्टोन के लिए, मार्बल के लिए, टॉक के लिए और ग्रेफाइट के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो थ्रू द म्यांमार। तो इनमें से कौन सी जो रिवर होती है वो फ्लो नहीं करती है म्यांमार से? हमें बताना है। इरावदी, चिंदविन, सितांग, मानस। तो ध्यान रखेंगे कि जो मानस रिवर है वो फ्लो नहीं करती है कहाँ से? भूटान से। मानस रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है आपकी किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की, और ये फ्लो करती है कहाँ से? भूटान और इंडिया के बीच में, ठीक है। और मानस रिवर भूटान और इंडिया के बीच में क्या है? बॉर्डर भी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि मानस रिवर जो है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम है सदर्न भूटान और इंडिया की। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भूटान की, और मानस रिवर जो है मेजर ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्र रिवर की जो फ्लो करती है असम से। इरावदी, चिंदविन, सितांग जो रिवर है वो फ्लो करती है म्यांमार वाले रीजन से। तो आज के लिए इतना ही। 21 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।